नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वह है ज्योमेट्री टॉपिक है वर्थ, जिसके अपन प्रॉपर्टीज इससे पहले के 2 वीडियो जो अपन ने बनाए उसमें इस प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं उसमें अपन आपको इनके कुछ एग्जाम्पल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बताने वाले हैं। अगर वर्थ की प्रॉपर्टीज से पिछले वाले वीडियो में दोनों वीडियोज़ में अगर आप नहीं देखे तो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा दोनों वीडियो को मैं। अगर वो दोनों वीडियो आपने अच्छे से देखे हैं तो मेरी गारंटी है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में है तो आपको ऐसा लगेगा, देखो अंक गणित से बिल्कुल आसान होती है ज्योमेट्री। इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ दिया होता है। बस आपको डायरेक्टली जो डायग्राम आपको दिया जाता है उसमें वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होता है और क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच करना होता है। तो चलो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने ये कह रहा है ओ वर्त का केंद्र है और ओवेसी जो कोण दे रखा है आपको ओ सी ए जो कोण दे रखा है आपको ओ सी 90 डिग्री का है, मतलब इस पर 90 डिग्री का कोण है ये वाला, ऐसे दे रखा है। और ओ सी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब लंब ओ सी पूछा है आपसे। बिल्कुल सही बात है। आप जीवा दे रखा है तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि जब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। अगर ये जीवा 6 सेंटीमीटर की है तो आधी आधी 3-3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो जीवा को 2 समान भागों में बांटता है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल अप्रोच है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब ओ सी का पूछा है आपसे और एओ जो है वो ये त्रिज्या है, जो त्रिज्या आपको दे रखी थी, तो त्रिज्या आपको दे रखी थी 5, ये अपन यहाँ लिखना भूल गए। ये एओ त्रिज्या है वो दे रखी थी आपको, वो दे रखी थी आपको 5, ठीक है। अब ओ सी आपसे पूछा तो पाइथागोरस के अनुसार आप ओ सी निकालना पर लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं आपको कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, तो लंब निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 पाइथागोरस के अनुसार। कैसे? आप कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब ओ सी पता नहीं, ओ सी का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 कट जाएगा 16 हो जाएगा। तो ओ सी स्क्वायर बराबर 16, तो ओ सी बराबर आ जाएगा आपका 4। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ओ सी आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली कर दिया, ठीक है। ये अच्छी प्रॉपर्टी के ऊपर है। ये भी सेम उसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। ओ वर्त का केंद्र ओ पी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ओ आर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। आपसे पी क्यू पूछा, मतलब जीवा पूछी। तो पाइथागोरस में से वही करना है आपको कि आपको कर्ण दे रखा है, ये लंब दे रखा है, आधार निकालना है। ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 हो जाएगा। पाइथागोरस के अनुसार इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं आप। तो ये 8 हो जाएगा आपका। 8 कैसा आया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 6 प्लस आधार का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 64 और ये पी आर का स्क्वायर। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बताओ? 8। तो पी आर का मान हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर पी आर आ गया, लेकिन जीवा तो इसकी दुगनी है, तो इसकी दुगनी हो गई। तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा आपका? 16। तो 8 का दुगना हो जाएगा 16। तो जीवा जो है वो 16 सेंटीमीटर की हो जाएगा। पी क्यू जो जीवा आपसे पूछी गई वो 16 सेंटीमीटर की हो जाएगी, इस प्रकार से। तो यहाँ एक ही प्रॉपर्टी काम आई, दोनों क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ। केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है और दोनों त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, इस प्रकार से क्वेश्चन अप्रोच हो गया आपका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ओ वर्त का केंद्र है, ओ ए सी 40 डिग्री दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने कि देखो केंद्र से परिधि को मिलान रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और दोनों त्रिज्या आपस में बराबर है। बिल्कुल सही बात अपन कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी। क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिज्याएँ हैं। और मैंने को बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ओ ए सी इसलिए कह सकते हैं कि ओ ए सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओ ए सी जो त्रिभुज है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 समान भुजाओं द्वारा आधार के साथ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 समान भुजाओं द्वारा आधार के साथ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो गया आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप बता सकते हैं ये 40 ये 40 तो कितना हो जाएगा 100। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और वर्त में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाला कोण का दुगना होता है। अगर ये 100 होगा तो ये 50 हो जाएगा आपका। और ये पूछा आपसे ए बी सी कोण, ये वाला कोण आपसे पूछा है 50 डिग्री, तो कोण ए बी सी का मान आ गया आपका 50 डिग्री। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है, या परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। ये एक प्रॉपर्टी काम है आपके साथ।
बिल्कुल सिंपल सी और अच्छी प्रॉपर्टी। तो ये आंसर हो गया। अगर प्रॉपर्टीज पता हो तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें शानदार प्रॉपर्टी काम आ रही है। और प्रॉपर्टी क्या है, पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 110, ये 70 हो जाएगा 70। तो ये 70 डिग्री हो गया आपका। अब मैंने यूँ भी कह रखा आपको एक प्रॉपर्टी ये भी समझा रखी है कि दीर्घवृत्तखंड है, ऊपर वाला दिख रहा है जी, दीर्घवृत्तखंड। और दीर्घवृत्तखंड में परिधि पर बनने वाले कोण न्यून कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होगा। और ये कौन पूछा आपसे, ये 70 डिग्री, ये भी 70, क्योंकि दीर्घवृत्तखंड बन रहा है इधर। और दीर्घवृत्तखंड में परिधि में बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण डी आपस में बराबर आता है। ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोण BDC का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण BDC का जो मान है वो 70 डिग्री हो जाएगा। ये पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल। और एक ही प्रॉपर्टी काम है दीर्घवृत्तखंड वाली। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कहता है कि ये अर्धवर्त ऊपर वाला अपन, और अर्धवर्त में परिधि पे बनने वाले कोण समकोण होते हैं भी। 390 डिग्री का होगा, ये प्रॉपर्टी काम आई। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 और ये कितना हो गया आपका 160, और 160 और ये कितना डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री। ये पूछा था आपसे कौन CAB, तो कौन CAB बराबर हो जाएगा 20 डिग्री अभी, क्योंकि अर्धवर्त में परिधि पे बनने वाले कोण समकोण होते हैं। तो ये समकोण होगा 90 डिग्री का, तो ये कोण निकालना है तो अपना आप ही निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। और वो प्रॉपर्टी जो अपन वहाँ बताई थी यहाँ भी काम आ रही है। केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। अगर ये मान लो 150 होती है 75 डिग्री होगा। और ये ABCD अपन कह सकते हैं ABEC एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान 75 डिग्री, कोण E आपसे पूछा है 180 डिग्री, उधर चला जाएगा आपका। तो कोण E का मान आ जाएगा आपका 105 डिग्री। तो कोण E अपन ने निकाल दिया आपके सामने 105 डिग्री, बिल्कुल सिंपली, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने बनने वाले कोणों का 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे आपके वर्त की प्रॉपर्टीज़ पे, जो इससे पहले 2 वीडियोज़ में बना चुका हूँ। उनमें दोनों वीडियोज़ में कंप्लीट वर्त की प्रॉपर्टीज़ बताई है और उन्हीं को अपन ने इस्तेमाल किया है। अगर जिन्होंने दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस जो वीडियो है इसके एंड स्क्रीन पर दोनों वीडियो को मैं डाल दूंगा। तो पहले उन दोनों वीडियोज़ को देखिए और उनको देखने के बाद फिर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और वर्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आपको ज्योमेट्री में, तो काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए और मज़ेदार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ आप रोजाना हमारे चैनल पर देख सके। दोस्तों धन्यवाद।